औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। सूरह तौबा, अगर हम सूरह तौबा पर बात करें या सूरह तौबा की लास्ट 2 आयत पर बात करें कि कैसे यह हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, कैसे उन लोगों को परेशानी से निकाल सकता है या उन लोगों को परेशानी से निकाल सकता है जो हर वक्त परेशानी में गिरे रहते हैं, या हाजात की कंप्लीशन करके कैसे हमारे हाजात कबूल होंगे। देखिए, अगर हम इसके तर्जुमे पर गौर करें तो इसका तर्जुमा नहायत ही आसान है कि अगर हम इसकी मफ़हूम पर गौर करें कि हमारे दरमियान एक ऐसे रसूल को भेजा गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जिसके हमारे लिए या हमारे गम में या हमारे मुश्किल में पड़ना उनके लिए तकलीफ़ दे है और हमारी नेकी करना उनके लिए बाइस खुशी है। इस आयत पर अगर हम गौर करें तो हम अल्लाह की मेहरबानी का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है, क्योंकि अल्लाह हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है और वो हर जगह हमें ये रिलीफ देता है कि जहाँ से तुम चाहो नेमतें हासिल करो, रहमतों के मज़े उठाए। मगर कुछ मिस्टेक की इंसान की अपनी ऐसी होती है जब वो नेकियों से या रहमतों से महरूम हो जाता है। आज हम सूरह बकरा की लास्ट 2 आयत पर बात करेंगे जिसको हमने ये वजीफ़ा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में खुशबाश है और अपनी हाजात या अपनी परेशानियों से आसानी से निमट सकता है। आपने क्या करना है, अगर आप परेशान हैं या आपको रिस्क की तंगी है तो फजर के बाद आपने ये आयत 3-3 मरतबा पढ़नी है या 7 मरतबा पढ़नी है, अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी के साथ। लेकिन तुर्की और अरब स्कॉलर्स का ये कहना है कि अगर तुम अपनी हाजात मंगवाना चाहते हो तो 11 दिन 7-7 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ आपने सूरह तौबा की लास्ट 2 आयत रिसाइट करनी है। बहुत शॉर्ट है, आसान है, लेकिन मफ़हूम इसका क्या है कि हमारी नेकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेहरबान या खुशी का बायस है और हमारे गुनाह गम का बायस है। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि बेशक नेकी करना हमारी खसलत में होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो भी आप उनके साथ नेकी करें। यकीन करें अल्लाह ताला आपको वहाँ से नवाजेगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। हमारी अक्सर गलतियाँ ये होती है कि हम वज़ाइफ तो कर रहे होते हैं लेकिन ना हुकूकुल्लाह का ख़्याल रखते हैं, ना हुकूकुल इबाद का ख़्याल रखते हैं, ना अपने फ़राइज़ का ख़्याल रखना है और ना अपने वज़ाइफ और अपनी इबादत पर यकीन होता है कि ये हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचा सकती है। इंसानी ज़िंदगी में परेशानियों का आना आम मामूली सी बात है, लेकिन अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह के बड़े होने पर, अल्लाह के रब होने पर यकीन करें। यकीन कीजिए कि जब मैंने ये आयत पढ़ती हूँ, इतने हमारे कई सौ गुनाह हो गए हैं, हम कहीं गुनाहगार बंदे हैं, हम बहुत गुनाहगार हैं, अपने फ़राइज़ की नमाज़ों की पाबंदी भी नहीं करते, फिर भी अल्लाह हमें ये कहकर पुकारता है कि कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। जब वो पाक हस्ती, वो ज़ात हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है, एक माँ का प्यार आप पैमाने में रखें तो पूरी ज़िंदगी भी निकल जाए, पूरी सदियाँ भी निकल जाए, हम अपनी माँ या बाप के प्यार का शुमार नहीं कर सकते। वहाँ आपका रब आपको कहता है कि मैं तुम्हें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आप उनके प्यार के पैमाना को कैसे नापेंगे, वो हमें कैसे सज़ा दे सकता है, वो हमें कैसे माफ़ नहीं करेगा। लेकिन सच्ची तौबा, सच्ची लगन की ज़रूरत है। बेशक वो हमारे दुआएं भी कबूल करेगा, बेशक वो हमें आजमाएगा भी, बेशक वो हमें नवाजेगा भी, क्योंकि वो रब है। हम भेजे ही इसीलिए गए हैं कि हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की ज़ात पर वैसा यकीन करें जैसा उसकी ज़ात पर यकीन रखने का हक़ है। तुम आजमाए भी जाओगे, तुम परेशानी में भी डाले जाओगे, लेकिन तुम वहाँ से कैसे निकलोगे ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बस अपने रब की ज़ात पर भरोसा करो। जो अल्लाह ताला ने निशानियाँ भेजी है, जो आयत भेजी है, जो कुरान पाक भेजा है, उससे मदद लो। बेशक हर आयत, हर वर्ड, हर ज़ेर ज़बर तुम्हें निशानियाँ दिखाएगा, तुम्हें अक्ल दिलाएगा, लेकिन निशानियाँ भी उन्हीं लोगों के लिए ज़ाहिर होती है जो अक्ल रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। परेशानी का आना, मुश्किल में पड़ना और मुश्किल से निकलना, यही हमारे दीन की खूबसूरती है। बस अपने रब पर यकीन कीजिए।
اپنی فیملی کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے. اللہ حافظ.